हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है टर्पीन्स। तो जैसा कि हम पढ़ रहे हैं फाइटोकेमिस्ट्री, तो एक आइडिया तो है कि हमें टर्पीन्स क्या हैं, प्लांट से रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो टर्पीन्स क्या होते हैं कि मान लीजिए सबसे पहले तो ये कि जो खुशबू आती है, मान लीजिए हम कोई फ्लावर ले रहे हैं या कोई लीव्स ले रहे हैं, जैसे धनिया की पत्तियाँ जो होती है उसकी खुशबू आती है, तो वो क्या है वो कह सकते हैं कि वो टर्पीन्स की वजह से ही आती है। वो जो फ्रेगरेंस है वो आता है टर्पीन्स की वजह से। तो एक आइडिया है कि टर्पीन्स क्या है। तो टर्पीन्स भी हमारे एक तरह के सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैं। ठीक, प्लांट में मौजूद एक तरह के सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैं जिनका प्लांट्स में फंक्शन रहता है, और कई सारे इनके हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि हमारे और जितने भी तरह के फाइटोकेमिकल्स थे उन्हीं की तरह। तो क्या क्या होता है इनके बारे में और जितनी जानकारी है चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले कि टर्पीन्स ऑल्सो नोन एज आइसोप्रेनोइड्स आर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट डाइवर्स ग्रुप ऑफ नेचुरल अकरिंग कंपाउंड दैट आर मोस्टली फाउंड इन प्लांट्स। टर्पीन्स क्या है, सबसे पहले ये तो इनको आइसोप्रेनोइड्स भी कहा जाता है, और ये सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है जो नेचर में कंपाउंड्स पाए जा रहे हैं, उनमें सबसे ज़्यादा डाइवर्स ग्रुप्स टर्पीन्स का ही है। लेकिन क्या है, बट लार्जर क्लासेस ऑफ टर्पीन्स सच एज स्टेरॉल्स एंड स्क्वेलिन कैन फाउंड इन एनिमल्स। लेकिन कुछ टर्पीन्स के कुछ और क्लासेस हैं वो एनिमल्स में भी पाए जाते हैं। ठीक, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रेगरेंस टेस्ट एंड पिगमेंट्स ऑफ फ्लावर्स। अभी हमने बात की कि टर्पीन्स क्या होते हैं। फ्रेगरेंस जो खुशबू होती है, जो टेस्ट होता है, धनिया का पत्ता का जो टेस्ट है, जो खुशबू है, उसके लिए टर्पीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। Terpenes belong to the biggest class of secondary metabolites and basically consist of 5 carbon isoprene units which are assembled to each other by thousands of use। ये तो बात है कि टर्पीन्स क्या होते हैं, सबसे बिगेस्ट क्लास ऑफ जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं हमारी प्लांट किंगडम में, जितनी भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं सबसे बड़ा जो क्लास है वो टर्पीन्स का है। अब बात करते हैं इनकी, कह सकते हैं जो टर्पीन्स हमारा मिल के बना है वो आइसोप्रीन यूनिट से मिलकर बना है। अब आइसोप्रीन क्या होता है, आइसोप्रीन जैसे हम कहते हैं ना, कोई भी बड़ी चीज़ है, मान लीजिए कि कोई माला होती है, जैसे सिंपल एग्जांपल हम वही लेते हैं कि छोटे छोटे जो उसमें जो मोती लगे होते हैं, तो मोतियों को मिला के एक माला बनती है। ठीक, वैसे ही जो टर्पीन्स होते हैं कई सारे आइसोप्रीन, ठीक, आइसोप्रीन यूनिट्स मिलकर एक टर्पीन बनाते हैं, और वो आइसोप्रीन यूनिट्स आपस में कई तरीक़ों से जुड़ते हैं और उसी से कई तरह के टर्पीन्स हमारे पास आते हैं। वही बात ये लिखी है कि आइसोप्रीन यूनिट्स विच आर असेंबल टू ईच अदर बाय थाउजेंड ऑफ वेज, कई सारे तरीक़ों से वो जुड़े रहते हैं और टर्पीन्स बनाते हैं। अभी हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो समझ में आएगा। और जो आइसोप्रीन होता है वो 5 कार्बन वाला होता है, उसका फॉर्मूला होता है C5H8। ठीक, तो कई सारे आइसोप्रीन मिलकर टर्पीन्स बनाते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि आइसोप्रीन क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं टर्पीन्स के। ठीक, एन आइसोप्रीन यूनिट इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ टर्पीन्स, वही बात लिखी है, दैट इज़ अ गैसियस हाइड्रोकार्बन दैट कंटेन्स द मॉलिकुलर फॉर्मूला C5H8। ये गैसियस हाइड्रोकार्बन होता है आइसोप्रीन, और इसका फॉर्मूला होता है C5H8। ठीक, टर्पीन्स और आइसोप्रीन में कंफ्यूज मत होइएगा। आइसोप्रीन कई सारे आइसोप्रीन यूनिट से मिलकर टर्पीन बनता है। टर्पीन क्या, आइसोप्रीन क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है टर्पीन का, और आइसोप्रीन का फॉर्मूला होता है C5H8। नेक्स्ट है टर्पीन्स एंड टर्पिनॉइड्स। अब एक ये भी है थोड़ा कन्फ्यूजन वाला बात कि टर्पीन्स और टर्पिनॉइड्स एक ही चीज़ है, तो ऑलमोस्ट सेम होता है, उनको इंटरचेबली यूज़ किया जाता है, बट दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या होता है ना कि टर्पीन्स जो होते हैं वो आइसोप्रीन यूनिट से मिलकर बने होते हैं, नेचुरल अकरिंग होते हैं, और जो टर्पिनॉइड्स होते हैं वो मॉडिफाइड क्लास होते हैं टर्पीन्स की। ठीक, यही फ़र्क है दोनों में कि वो टर्पीन्स के मॉडिफाइड क्लास हैं जिनमें अलग अलग पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप जो लगे होते हैं, ऑक्सीडाइज मिथाइल ग्रुप लगा होता है, या तो वो रिमूव्ड होता है या तो लगा होता है, इसी की वजह से स्लाइड चेंजेस आती हैं, टर्पिनॉइड बन जाता है। टर्पीन मॉडिफाइड क्लास, टर्पिनॉइड मॉडिफाइड क्लास है टर्पीन्स का। ठीक, तो टर्पीन्स एंड टर्पिनॉइड्स आर टर्म्स दैट आर ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली बट द टू टर्म्स हैव स्लाइट डिफरेंसेस, जिनको आपस में ऐसे यूज़ किया जाता है नॉर्मली, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। क्या है कि टर्पीन्स आर एन अरेंजमेंट ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स दैट आर नेचुरली अकरिंग। टर्पीन्स क्या होते हैं, आइसोप्रीन यूनिट्स के अरेंजमेंट होते हैं, नेचुरली अकरिंग होते हैं, वोलाटाइल होते हैं, अनसैचुरेटेड 5 कार्बन साइक्लिक कंपाउंड्स दैट गिव ऑफ ए स्कैंट और टेस्ट टू डिफेंड इटसेल्फ फ्रॉम ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑफ ए सर्टेन टाइप ऑफ प्लांट। और ये प्लांट को स्कैंट जो ऑर्डर होते हैं, जो फ्रेगरेंस होता है, जो टेस्ट होता है, टर्पीन्स ये देता है। ठीक, इसका फंक्शन कह सकते हैं। टर्पीन्स आर सिंपल हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, वाइल टर्पिनाइड्स आर मॉडिफाइड क्लास ऑफ टर्पीन्स विथ
डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप एंड ऑक्सीडाइज मिथाइल ग्रुप मूव्ड और रिमूव्ड एट वेरियस पोजीशंस। के फंक्शनल ग्रुप टर्पिनॉइड्स के अलग होते हैं और जो ऑक्सीडाइज मिथाइल ग्रुप होता है वो तो या तो कई सारे पोजीशन पे लगा हो सकता है या तो नहीं लगा हो सकता है। नेक्स्ट है कि टर्पीन्स हैव मेनी फंक्शंस इन प्लांट्स सच एज अ थर्मोप्रोटेक्टेंट सिग्नलिंग फंक्शंस एंड नॉट लिमिटेड टू पिगमेंट्स फ्लेवरिंग एंड सॉल्वेंट बट ऑल्सो हैव वेरियस मेडिसिनल यूजेस। टर्पीन्स और टर्पिनॉइड्स की जो डिफरेंसेस की बात करते हैं हम, तो ये तो हम समझिए कि टर्पिनॉइड्स क्या है, टर्पीन्स की मॉडिफाइड क्लास है। टर्पीन्स क्या करते हैं, प्लांट्स में इनका कई सारे फंक्शन होते हैं, थर्मो प्रोटेक्टेंट होते हैं, ज़्यादा हीट सेंसिटिव प्लांट्स को बचाते हैं, सिग्नलिंग फंक्शंस होते हैं, पिगमेंट देते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट होते ही हैं। इसके अलावा इनका कई सारा मेडिसिनल यूजेस भी होता है टर्पीन्स का। वहीं टर्पिनॉइड्स की बात करें तो ये भी डाइवर्स रोल प्ले करते हैं इन द फील्ड ऑफ फूड्स में, ड्रग में, कॉस्मेटिक में, हॉर्मोन्स, विटामिन और भी कई जगहों पर टर्पिनॉइड्स का भी यूज़ होता है। तो ये तो टर्पीन्स और टर्पिनॉइड का एक पॉइंट था। आप टर्पीन्स के बारे में जितनी बातें हैं वो याद रखिए, ठीक। अब क्लासिफिकेशन ऑफ टर्पीन्स की बात करते हैं। तो टर्पीन्स को कितने आइसोप्रीन यूनिट्स हैं किसी भी स्ट्रक्चर में, इस बात पे डिफाइन क्लासिफाई किया गया है। जैसे कि हम जानते हैं कि आइसोप्रीन ही बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं टर्पीन्स के, तो कितने आइसोप्रीन यूनिट्स मौजूद हैं इसी बेसिस पे हमारे कई सारे तरह के टर्पीन्स हैं। जो कुछ कॉमन है वाइडली उनके बारे में हम देखते हैं। तो द टर्पीन्स आर क्लासिफाइड बाई द नंबर ऑफ आइसोप्रीन कंटेंट एंड कैन अपीयर इन द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे हमारे हो सकते हैं। सबसे पहले हमारा मोनोटर्पीन, एक्चुअली सबसे पहले होता है हेमीटर्पीन। एक जो हमारी आइसोप्रीन यूनिट होती है, देखिए एक आइसोप्रीन यूनिट ऐसी होती है जो हेड है और जो टेल है, एक्चुअली ये डबल बॉन्डेड होती है, ठीक, डबल बॉन्डेड होती है। इसको साइक्लिक फॉर्म में भी दिखाते हैं हम, लेकिन आइसोप्रीन ये जो हेड और टेल लिखा है ना, यहीं पर डबल बॉन्डेड ये होती है, लेकिन स्केलेटन जो कह सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर यही होता है। तो एक आइसोप्रीन जो हमारी यूनिट होती है ऐसी दिखाई देती है और इसमें 5 कार्बन होते हैं, ठीक। तो इसी बेसिस पे कितने आइसोप्रीन यूनिट हैं किसी स्ट्रक्चर में, उस बेसिस पे हमने डिफाइन किया। तो सबसे पहला हेमीटर्पीन होता है। जो आइसोप्रीन होता है इसको हम सिंपली हेमीटर्पीन भी कहते हैं। यही जो डायग्राम है इसी को हेमीटर्पीन कहा जाता है, ठीक। तो इसे याद रखिएगा। फिर अब आता है एकदम मोनोटर्पीन आता है। मोनोटर्पीन कंसिस्ट ऑफ 10 कार्बन एटम्स विद 2 आइसोप्रीन यूनिट्स एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला C10H16। देखिए क्या होता है, एक आइसोप्रीन यूनिट में 5 कार्बन है, वैसे ही चलता आएगा तो 2 में 10 हो जाएंगे, 3 में 15 हो जाएंगे। तो क्लासिफिकेशन ईजी है, इसका नाम भी वैसे ही रहता है। बस आपको याद रहेगा एक जो आइसोप्रीन यूनिट है उसमें 5 कार्बन है, तो वैसे ही चीज़ें चलती आएंगी। तो जैसे सबसे पहला मोनोटर्पीन होता है, तो मोनोटर्पीन में 2 आइसोप्रीन यूनिट होते हैं और 10 कार्बन एटम होते हैं, ठीक। मॉलिक्यूलर फार्मूला का C10H16 होता है। सिंपल जब हमने आइसोप्रीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखा C5H8, तो मोनोटर्पीन का C10H16, ठीक। तो मोनोटर्पीन में 10 कार्बन एटम्स और 2 आइसोप्रीन यूनिट होते हैं। दीज आर नेचुरली प्रेजेंट इन एसेंशियल एंड फिक्स्ड ऑयल्स ऑफ प्लांट्स एंड रिलेटेड सोर्सेज। मोनोटर्पीन्स जो प्लांट में फिक्स्ड ऑयल्स और एसेंशियल ऑयल्स होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए डायग्राम है ये मोनोटर्पीन्स का। देखो आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर दिख रहा है जो पर्पल कलर वाले में, जो लाइट ब्लू कलर वाले में देखा गया है वो 2 आइसोप्रीन है, उन दोनों आइसोप्रीन को आपस में जोड़ने वाला बॉन्ड है उसको अलग कलर से दिखाया गया है। तो ये हमारा मोनोटर्पीन हुआ, ये आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर। अब से दूसरा है हमारा सेस्क्वीटर्पीन्स। सेस्क्वीटर्पीन्स क्या होता है, सेस्क्वीटर्पीन्स आर द क्लास ऑफ सेकेंडरी मेटाबॉलिट्स कंसिस्टिंग ऑफ 3 आइसोप्रीन यूनिट। सेस्क्वीटर्पीन 3 आइसोप्रीन यूनिट होते हैं, तो कार्बन यूनिट 15, कार्बन उसमें 15 हो गया। एग्जाम्पल इसका फॉर्मूला इसका C15H24 होता है और ये लीनियर, साइक्लिक, बाईसाइक्लिक और ट्राईसाइक्लिक फॉर्म्स में पाए जाते हैं। सेस्क्वीटर्पीन्स आर ऑल्सो फाउंड इन फॉर्म ऑफ लैक्टोन रिंग। सेस्क्वीटर्पीन्स जो होते हैं लैक्टोन रिंग के फॉर्म में भी पाए जाते हैं और ये डायग्राम है सेस्क्वीटर्पीन्स का। देखिए इसमें 3 आइसोप्रीन यूनिट्स हैं और जो ये लाइटली ड्रॉ किया गया है ये बता रहा है कि इन तीनों को आपस में जोड़े हुए जो बॉन्ड है वो है, ठीक। नेक्स्ट है डाइटर्पीन्स। डाइटर्पीन्स बिलोंग टू अ वर्सटाइल क्लास ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट फाउंड इन डिफरेंट नेचुरल सोर्सेज, हैव C20H32 मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड 4 आइसोप्रीन यूनिट्स। डाइटर्पीन्स में 4 आइसोप्रीन यूनिट्स होते हैं। अच्छा इसको थोड़ा एक बार पढ़ लीजिएगा तो समझ में आएगा, क्योंकि डाइटर्पीन्स में ये आ सकता है कि हाँ इसमें 2 हो सकता है आइसोप्रीन यूनिट्स, तो ये चीज़ें थोड़ी बदली हुई हैं। सेस्क्वीटर्पीन्स में 3 आइसोप्रीन यूनिट्स हैं, डाइटर्पीन्स में हमारे 4 आइसोप्रीन यूनिट है। तो कंफ्यूज मत हो जाए कि डाई मतलब मोस्टली हम 2 के लिए यूज़ करते हैं, तो ठीक। तो डाइटर्पीन्स का जो हम लोग का डायग्राम है वो तो सिंपल, ये एक्चुअली ये स्केलेटन है, ठीक।
जो डाइटर्पीन्स है स्केलेटन है। अब डाइटर्पीन्स में भी कई सारे एग्जांपल होंगे, तो उनका अलग अलग ग्रुप्स लगने की वजह से, पोजीशन पे लगने की वजह से डायग्राम अलग अलग चेंज होता है। तो डाइटर्पीन्स का ये जो बेसिक कह सकते हैं स्केलेटन होता है, उसका डायग्राम ये है। तो देखिए सिंपल है, 4 इसमें लगे हुए हैं हमारे आइसोप्रीन यूनिट्स और कार्बन इसमें 20 होते हैं। नेक्स्ट है सिस टर्पिन्स। सिस टर्पिन्स में 25 कार्बन एटम होते हैं और 5 आइसोप्रीन यूनिट्स होती हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला C25H40 होता है। दीज आर नेचुरली प्रेजेंट इन फंगस, मरीन ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट्स, स्पॉन्गेस, लीचेंस एंड प्रोटेक्टिव एक्सेस ऑफ इंसेक्ट। इन सारी जगहों पे सिस टर्पिन्स पाए जाते हैं। सिस टर्पिन्स का भी डायग्राम देख रहे हैं आप, इसमें 5 हमारे आइसोप्रीन यूनिट्स होते हैं। एक डायग्राम इजी है। नेक्स्ट ट्राइटर्पिन्स। ट्राइटर्पिन्स क्या होते हैं, इसमें 30 कार्बन एटम्स होते हैं और 6 आइसोप्रीन यूनिट्स होते हैं। ठीक। नेक्स्ट है मेरोटर्पिन्स। मेरोटर्पिन्स क्या होते हैं, ये पार्शियल टर्पिनॉइड स्केलेटन होता है, मतलब जो टर्पिनाइड का स्केलेटन है मेरोटर्पिन्स में वो आधा ही होता है। इसके अलावा भी कुछ हमारे पास टर्पिन्स हैं, जैसे टेट्रा टर्पिन्स है, ये इसमें कार्बन 40 होता है, आइसोप्रीन यूनिट्स 8 होते हैं। ऐसे यही जो हमने डायग्राम बनाया हुआ है ऐसे ही 8 आइसोप्रीन यूनिट्स होते हैं। और पॉलीटर्पिन्स 8 से ज़्यादा जब होते हैं, इनका लॉन्ग चेन आइसोप्रीन यूनिट से ज़्यादा होने लगती है, तो हम उन्हें पॉलीटर्पिन्स भी कहते हैं। देखिए एक चीज़ यहाँ पे जो टर्पिन्स का, यहाँ पे हमने आइसोप्रीन का डायग्राम भी देखा, तो ये सर्कल जो किया गया ये दिखाने की, जो पूरा इतना जब सर्कल किया गया स्ट्रक्चर वो एक आइसोप्रीन है। आइसोप्रीन का एग्जाम्पल डायग्राम तो खैर हमने पहले ही देखा, तो वही चीज़ है। ठीक, तो ये हमारी क्लासिफिकेशन हो गई। एक बार देख लेते हैं हम फिर से। पहला मोनोटर्पीन्स होते हैं, उसके ये आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर। फिर सेस्क्विटर्पीन्स होता है, डाइटर्पीन, सेस्टर्पीन्स, ट्राइटर्पीन्स, इसके अलावा ये सब। तो देखिए नाम याद रखना और बेसिस तो याद रखना है कि आइसोप्रीन का फॉर्मूला होता है C5H8। एक आइसोप्रीन यूनिट में 5 कार्बन होते हैं, उसी चीज़ को बढ़ाते जाना है कि एक में तो एक आइसोप्रीन यूनिट में 5, तो 2 में 10, 3 में 10। नाम लेकिन आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा नाम ऐसे कंफ्यूज करने वाला है। डाई में हम मोस्टली 2 के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे 4 आइसोप्रीन यूनिट्स के लिए डाइटर्पिन्स यूज़ किया जा रहा है, तो ये वाली बात ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ की टर्पीन्स की, कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो टर्पीन्स आर कलरलेस ऑल्दो इम्प्योर सैंपल्स आर ऑफन येलो। जो टर्पीन्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं, लेकिन कुछ जो इम्प्योर सैंपल्स होते हैं, मतलब उसमें और कुछ इम्प्योरिटी पाई जाती है, तो येलो कलर दिखाई देती हैं। जब उसमें वो उसे निकाल लेंगे तो हम टर्पीन्स हमें कलरलेस नहीं मिलता है। नेक्स्ट है कि बॉइलिंग पॉइंट स्केल विथ मॉलिक्यूलर साइज। जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मॉलिक्यूलर साइज से जैसे जैसे मॉलिक्यूलर साइज बढ़ता है वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते जाता है। जैसे टर्पीन्स का 110 होता है, मतलब टर्पीन जो आइसोप्रीन है उसका। सेस्क्वी टर्पीन्स का 160 होता है और डाई टर्पीन्स का 220 होता है। जैसे जैसे साइज़ बढ़ता जा रहा है वैसे ही मॉलिक्यूलर जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी टर्पीन्स का बढ़ते जाता है। थर्ड पॉइंट है बीइंग हाईली नॉन पोलर, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये हाईली नॉन पोलर होते हैं और जिसकी वजह से ये पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट है बीइंग हाइड्रोकार्बन्स, दे आर हाईली फ्लेमेबल, हैव लो स्पेसिफिक ग्रेविटी। इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत ही लो होती है। मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी लो होने का मतलब अगर हम सिंपली कहें तो ये बहुत डाइल्यूटेड होते हैं। ठीक, कंसनट्रेटेड नहीं होते, बहुत ही पतले होते हैं। ठीक, सिंपल ही समझने के लिए, बाकी स्पेसिफिक ग्रेविटी और भी बहुत चीज़ होती है। फ्लेमेबल होते हैं ये, मतलब जो कोई भी चीज़ फ्लेमेबल मतलब क्या कहते हैं, ज्वलनशील, जो आग बहुत जल्दी पकड़ ले, तो टर्पीन्स आग पकड़ते हैं जल्दी। नेक्स्ट है दे आर लैक्टिली लाइट ऑयल्स कंसिडरेबली लेस विस्कस देन फैमिली वेजिटेबल्स ऑयल। सॉरी, टैक्टिली है, मैंने लैक्टिली पढ़ा है। तो टैक्टिली इसका मतलब होता है, टैक्टिली मतलब होता है कि टच ऑफ सेंस, मतलब हम छू के पता लगा सके जो चीज़ को। तो ये लाइट ऑयल्स होते हैं, मतलब ज़्यादा विस्कस नहीं होते, गाढ़े नहीं होते। अभी हमने बात की कि ये क्या होते हैं, लो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, डाइल्यूटेड होते हैं, तो वहीं बात आ जाती है कि इतने गाढ़े नहीं होते। तो ये यही बात कर रहा है, जो अदर जो हमारे वेजिटेबल्स ऑयल होती हैं उनकी तरह ये गाढ़े नहीं होते हैं, लाइट ऑयल्स होते हैं। ठीक, इसके अलावा टर्पिनॉइड्स की भी अगर हम कुछ बात कर लें, तो टर्पिनॉइड्स में जो मोनो, सेस्क्वी या डाई टर्पिनॉइड्स हुए, ये सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टी। देखिए टर्पिन और टर्पिनॉइड्स में डिफरेंस तो स्लाइटली डिफरेंस यही है कि जो टर्पिनॉइड्स है वो टर्पिन्स के मॉडिफाइड क्लास हैं, तो एक ऑलमोस्ट आइडेंटिकल चीज़ें होंगी इसमें। तो टर्पिनॉइड्स क्या होते हैं, हैव सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, टर्पिन्स की तरह ही फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। मतलब ये जो सारी बातें हमने देखी, कलरलेस होते हैं ये सारी, तो इनका सिमिलर है, बट टेंड टू बी मोर पोलर। लेकिन एक बात होती है, अभी हमने देखा कि ये नॉन पोलर होते हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही ये पोलर होते हैं टर्पिनाइड्स टर्पिन के मुकाबले, एंड है स्लाइटली मोर सॉल्युबल इन वाटर। इसकी वजह से ये पानी में थोड़े सॉल्युबल होते हैं, एंड समवॉट लेट वॉलेटाइल देन दियर टर्पिन एनालॉग्स, और टर्पिन से थोड़े कम वॉलेटाइल होते हैं ये। हाईली पोलर डेरिवेटिव्स ऑफ टर्पिनाइड्स और द ग्लाइकोसाइड विच आर लिंक टू शुगर। और जो हाईली जो पोलर डेरिवेटिव्स है टर्पिनाइड्स के, वो ग्लाइकोसाइड्स हैं और जो शुगर से जुड़े रहते हैं, और ये वाटर सोल्यूबल सॉलिड्स होते हैं।
ये प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की बात करें अगर हम टर्पीन्स की, कैसे हम पता लगा सकते हैं, तो ये एक्चुअली जो टेस्ट है ये टर्पिनॉइड्स का पता लगाते हैं हम इसे, ठीक। ये जो हमारी जो दो टेस्ट हैं, सेल्कोवास्की टेस्ट और कॉपर एसिटेट, तो इससे हम टर्पिनॉइड्स का पता लगाते हैं, ठीक। तो देखिए सब क्या करते हैं, सेल्कोवास्की टेस्ट में हम एक्सट्रैक्ट लेते हैं। एक्सट्रैक्ट हम कैसे भी निकालेंगे, हेक्सेन वगैरह का यूज़ किया जाता है सॉल्वेंट के तौर पे टर्पीन्स के एक्सट्रैक्शन के लिए। तो हम 5 ml एक्सट्रैक्शन निकाल देंगे हेक्सेन में टर्पीन का, ठीक। फिर उसमें 2 ml क्लोरोफॉर्म डालते हैं, फिर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं 5 ml। तो क्या होता है ना, उसमें एक लेयर बन जाती है और फिर वो रेडिश ब्राउन कलर बन जाता है, जंक्शन ऑफ 2 लेयर्स। मान लीजिए लेयर बना हुआ है तो ऐसे हमें दिखेगा कि हाँ, ऐसे कह सकते हैं ना कि हाँ 2 लेयर है, 3 लेयर, तो 2 लेयर के बीच में एक रेडिश ब्राउन कलर का जंक्शन आ जाता है, हमें एक और लेयर दिखाई देने लगती है, तो इसका मतलब होता है कि टर्पिनॉइड्स प्रेजेंट है, ठीक। ये सिंपल है कि हमने एक्सट्रैक्ट लिया, क्लोरोफॉर्म डाला और सल्फ्यूरिक एसिड डाला। नेक्स्ट टेस्ट होता है कॉपर एसिटेट टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, इसमें भी एक्सट्रैक्ट लेते हैं, उसको पानी में डिज़ोल्व कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट निकालने के बाद पानी में डिज़ोल्व करते हैं, ठीक। उसके बाद उसमें 2-3 ड्रॉप कॉपर एसिटेट का सोल्यूशन डाल देते हैं, जिसकी वजह से एमराल्ड ग्रीन कलर का एक लेयर बन जाता है कह सकते हैं, या फिर वो सोल्यूशन एमराल्ड ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है, जिसका मतलब होता है कि टर्पिनॉइड्स प्रेजेंट है। तो ये हमारे हो गए 2 तरह के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। अब देखते हैं हम थेरेपेटिक यूजेस क्या क्या हैं टर्पीन्स के, थेरेपेटिक मेडिसिनल यूजेस क्या क्या हैं। देखिए टर्पीन्स का बहुत ही यूज़ है। देखिए इसकी प्रॉपर्टीज़ कई सारी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, मतलब फ्लेमेशन दूर करता है, सूजन, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, एनाल्जेसिक होता है, मतलब पेन को रिलीज़ करने वाला होता है, दर्द राहत कह सकते हैं, दर्द क्या कहते हैं कि पेन को रिलीफ प्रदान करे। एंटी कन्वर्सिव होता है, मतलब अगर ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है तो उसको भी ठीक करता है। एंटी डिप्रेसेंट होता है ये, एंग्जिलाइटिक, एंटी कैंसर, एंटी ट्यूमर, न्यूरोप्रोटेक्टिव, एंटी म्यूटाजेनिक, एंटी एलर्जिक, एंटीबायोटिक, एंटी डायबिटिक एक्टिविटीज़ प्रॉपर्टीज़ इसके पास होती हैं टर्पीन्स के पास, अकॉर्डिंग टू वेरियस इन विट्रो एनिमल एंड क्लिनिकल ट्रायल्स। और ये बात प्रूवन है, कई सारे इन विट्रो एनिमल और क्लिनिकल ट्रायल्स करने के बाद ये सारी बातें प्रूवन है कि हाँ टर्पीन्स के पास ये सारी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। नेक्स्ट है मेनी ऑफ द लेटेक्स इन लेटेक्स प्रोड्यूसिंग प्लांट्स कंटेन सेस्क्विटर्पीन एंड दीज आर पोटेंट एंटोमाइक्रोबियल एंटी इंसेक्टिसाइडल एजेंट। जो कई सारी लेटेक्स प्रोड्यूसिंग प्लांट्स है तो उसमें जो लेटेक्स होता है ना, उसमें सेस्क्विटर्पीन पाया जाता है, और ये क्या होता है ना, बहुत ही अच्छे एंटी माइक्रोबियल और एंटी इंसेक्टिसाइडल एजेंट होते हैं। नेक्स्ट है सम ऑफ डाइटर्पीन्स ऑल्सो हैव कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी। कुछ डाइटर्पीन्स भी हैं हमारे पास जिनके पास बहुत ही अच्छी कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी होती है, वो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। नेक्स्ट मेनी टर्पिनॉइड्स इनहिबिट डिफरेंट ह्यूमन कैंसर सेल्स एंड आर यूज्ड एज अ एंटी कैंसर ड्रग सच एज टैक्सोल एंड इट डेरिवेटिव्स। कई सारे हमारे पास टर्पिनॉइड्स हैं जो ह्यूमन कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकते हैं, इनहिबिट करते हैं उन्हें, और इसीलिए उन्हें एंटी कैंसर ड्रग्स के लिए यूज़ किया जाता है। अभी हमने ऊपर ही देखा इनके इसके पास एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए टैक्सोल और उसके डेरिवेटिव्स एंटी कैंसर ड्रग्स के रूप में यूज़ किए जाते हैं। तो ये हो गया टर्पीन्स के बारे में बात। थैंक यू।